सोचिए कोई इंसान अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 निबंध लिखे, मतलब सिर्फ 8। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। और उन्हीं 8 लेखों के दम पर वो इतिहास के सबसे महान विचारकों और साहित्यकारों की सूची में हमेशा के लिए अमर हो जाए, बिना किसी मार्केटिंग के। हाँ, कोई पीआर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस ऐसे विचार जो सीधे इंसान की आत्मा पर चोट करते हो। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ऐसे ही कुछ बेहद शक्तिशाली नोट्स और स्रोतों के संग्रह पर बात करने वाले। मैं सच में बहुत उत्साहित हूँ। और ये जो स्रोत है ना, ये महज पुराने पन्नों पर छपी स्याही नहीं है। देखिए, जब हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास को देखते हैं, खासतौर पर जो शुरुआती हिंदी निबंध थे, वो तो एक तरह से समाज का आईना थे ना। आईना क्या, मैं कहूंगा वो असल में उस समय के समाज का पूरा एक्सरे कर रहे थे। तो आज का हमारा मिशन ही यही है। हमें ये समझना है कि कैसे इन विचारकों ने कुलीनता यानी ऊंचे खानदान के होने के झूठे अहंकार को तोड़ा। कैसे उन्होंने पवित्रता के असली अर्थ को फिर से परिभाषित किया, और सबसे बड़ी बात, कैसे ये समझाया कि कविता कोई खाली समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान को स्वार्थ से आजाद करने की एक चाबी है। चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। अगर हम आज के दौर को देखें तो लोग सोशल मीडिया पर जिसे कहते हैं ना क्लाउड, बस उसी के पीछे भागते हैं। बिल्कुल, हर कोई वायरल होना चाहता है। इंटरनेट पर वायरल होना, महंगी गाड़ियां दिखाना या ब्रांडेड कपड़े पहनना, इसी दिखावे को आज सफलता मान लिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे पैसा ही आपके चरित्र का सर्टिफिकेट बन गया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो समस्या है, ये कोई नई नहीं है। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि भारतेंदु युग में जब हिंदी निबंधों की बस शुरुआत ही हो रही थी, तब भी समाज एक ऐसी ही बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार था। मतलब लोग ऊंचे कुल में पैदा होने को ही सब कुछ मान बैठे थे। हाँ, ऊंचे कुल में जन्म लेना और दौलत, बस यही 2 पैमाने थे। और यहीं पर बालकृष्ण भट्ट जैसे विचारक सामने आते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी, आपको पता है, भट्ट जी ने पूरे 33 वर्षों तक हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। 33 साल लगातार। बाप रे! पत्रकारिता के माध्यम से इतने लंबे समय तक समाज को जगाना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल मामूली बात नहीं है। देखिए, उस दौर में निबंध केवल साहित्य के मजे के लिए नहीं लिखे जा रहे थे, वो सामाजिक और राजनीतिक जागरण के एक बहुत बड़ा हथियार थे। समझ रही हूँ। भट्ट जी ने अपने एक बहुत ही धारदार निबंध जिसका नाम था कौलिन्य और सद्वृत्त, उसमें इसी दिखावटी मानसिकता पर सीधा प्रहार किया। उनके अनुसार सद्वृत्त यानी अच्छे आचरण के बिना कोई कुलीन हो ही नहीं सकता। स्रोत में उनका एक वाक्य बहुत जोर देकर बताया गया है, और वो लाइन है, रुपया पैसा हाथ पांव की मैल है। बहुत ही सटीक बात है। मतलब आज है और कल धुल जाएगा। अगर हम इसे आज के क्रिप्टो करेंसी वाले दौर से या इंटरनेट से रातों रात अमीर बनने वाले कल्चर से जोड़कर देखें तो ये बात और भी गहरी लगती है। पैसा तो रातों रात आ सकता है, लेकिन क्या वो सच में आपको एक बेहतर इंसान बनाता है? भट्ट जी का तर्क ठीक यही था। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में समझाया कि समाज ने पैसे को चरित्र का पैमाना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण भी तो दिया है ना? हाँ, वो मैले कपड़ों वाला उदाहरण। वे कहते हैं कि जिस तरह मैले और गंदे कपड़े पहनने वाले इंसान को किसी भी गंदी जगह पर बैठने से कोई परहेज नहीं होता, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ बैठ रहा है, उसके कपड़े तो पहले से ही गंदे हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही एक बार जब किसी इंसान का चरित्र दागदार हो जाता है तो उसे फिर कोई शर्म नहीं रहती। ये बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। मतलब एक बार जब नैतिकता का पर्दा गिर जाता है या इंसान को इस बात की परवाह ही खत्म हो जाती है कि समाज उसके चरित्र को कैसे देख रहा है, तो फिर गलत काम करने में कोई झिझक नहीं होती। सही कहा। एक तरह से जो इंसान असल में कुलीन है, जिसका चरित्र अच्छा है, वो कोई भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसे अपनी इज्जत और अपने आचरण के गिरने का डर होता है। और जिसके पास केवल पैसा है लेकिन चरित्र नहीं, वो बेधड़क कुछ भी करेगा। और भट्ट जी ने बहुत ही सरल मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल करके ये पूरा भ्रम ही तोड़ दिया कि अमीर होना इंसान को महान बनाता है। उनका संदेश बहुत साफ था कि जो इंसान भीतर से गंदा है, वो कितने भी पैसे कमा ले, उसकी मानसिकता उसी मैले कपड़े वाले इंसान की तरह ही रहेगी। क्या बात है। खैर, अगर हम पैसे के इस भ्रम से थोड़ा आगे बढ़ें और समाज के एक और बड़े भ्रम की तरफ देखें, तो एक और बहुत बड़ा नाम उभर कर आता है, सरदार पूर्ण सिंह। हाँ, ये वही विचारक हैं जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल 8 निबंध लिखे, आचरण की सभ्यता और पवित्रता जैसे निबंध। लेकिन
इन स्रोतों को गहराई से पढ़ते हुए मुझे एक बात काफी खटक रही है। अच्छा, कौन सी बात? देखिए, पूर्ण सिंह अपने निबंध पवित्रता में संन्यास, वैराग्य और हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या करने की इतनी तीखी आलोचना क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब भारतीय संस्कृति में तो सदियों से तपस्या को और दुनिया छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल जाने को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। फिर वे इसके इतने सख्त खिलाफ क्यों नजर आते हैं? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि वे असल में सन्यास के मूल दर्शन के खिलाफ कभी नहीं थे। तो फिर वो किस चीज का विरोध कर रहे थे? वे उस दिखावटी सन्यास के खिलाफ थे, उस सोच के खिलाफ जो समाज से भागने को और खास तौर पर महिलाओं के तिरस्कार को महानता का नाम देती है। ओह अच्छा। उस दौर में, और सच कहूं तो शायद आज भी, एक ऐसी सोच हावी थी जहां इंसान अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भागकर जंगलों में छिप जाने को ही ईश्वर की प्राप्ति मान लेता था। हाँ, जैसे कि दुनियादारी तो बस मोह माया है, उसे छोड़ दो। बिल्कुल। पूर्ण सिंह का मानना था कि जो समाज अपनी महिलाओं को, हाँ, चाहे वो माता हो, बहन हो, पुत्री हो या पत्नी हो, उन्हें देवी मानकर उनका सम्मान नहीं कर सकता और उन्हें अपनी साधना में एक बाधा मानकर उनसे दूर भागता है, तो वहां असल पवित्रता कभी आ ही नहीं सकती। उनका सवाल सीधा था। बुद्ध और शंकराचार्य जैसे महान विचारकों ने जो रास्ता अपनाया, बाद के लोगों ने बिना उसकी असली गहराई समझे केवल उसका बाहरी रूप ओढ़ लिया। मतलब बस गिरुए कपड़े पहन लिए। हाँ, गिरवे कपड़े पहन लिए, लेकिन मन के भीतर का अहंकार और स्वार्थ है वो वैसा का वैसा ही रहा। तो एक तरह से वे कह रहे हैं कि जो इंसान अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो सन्यासी होने का सिर्फ नाटक कर रहा है। रिश्ते को पूरी सच्चाई और सम्मान के साथ निभाने में। इस बात को गहराई देने के लिए पूर्ण सिंह जी ने जो इमेजरी या दृश्य रचे हैं ना, वे सच में कमाल के हैं। हाँ, वो भर्तृहरि वाला दृश्य। हाँ, स्रोत में गंगा किनारे बैठे भर्तृहरि का जो जिक्र है, वे एक शिला पर ध्यान में लीन है, लेकिन उनकी बंद आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। हिरण आकर उनके शरीर से अपने सींग खुजला रहे हैं और एक प्यासी चिड़िया उनके पास आकर पानी पी रही है। ये दृश्य सन्यास को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से पेश करता है। आप इस दृश्य के पीछे का मनोविज्ञान समझिए। यहाँ एक सन्यासी कोई कठोर या पत्थर दिल इंसान नहीं हो गया है। वो प्रकृति के इतना करीब आ गया है, इतना शांत हो गया है कि जानवर भी उससे डर नहीं रहे। पूर्ण सिंह यहाँ समझा रहे हैं कि असली साधना इंसान को कठोर नहीं बनाती, बल्कि उसे और अधिक संवेदनशील बनाती है। इसी तरह उन्होंने एक और दृश्य गढ़ा है जहां मैरी और ईसा मसीह का जिक्र है। हाँ, वो झोपड़ी वाला दृश्य, जहां कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर या चर्च नहीं है, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी है जहां एक माता अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए सो गई है। और उस माता के हृदय से जो निस्वार्थ प्रेम निकल रहा है ना, पूर्ण सिंह उसे दुनिया की सबसे बड़ी पवित्रता मानते हैं। मतलब असली ईश्वर किसी दूर आसमान में नहीं, बल्कि उसी माँ की गोद में सोया है। बिल्कुल। ये विचार पूरी तरह से इस पुरानी धारणा को पलट देता है कि पवित्रता ढूंढने के लिए आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के निस्वार्थ प्रेम में ही छुपी है। और देखिए, इसी निस्वार्थता के पैमाने पर उन्होंने दान और ज्ञान की भी बहुत गहरी चीरफाड़ की है। दान की भी? हाँ, उन्होंने उस मान को पूरी तरह नकार दिया जो लोग अपने पापों को छुपाने के लिए करते हैं। तो वे कहते हैं कि भूखे मरते हुए इंसान का खून निचोड़कर जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर भगवान को रिश्वत देकर स्वर्ग पाने की उम्मीद में वही पैसा दान करते हैं, तो पवित्रता नहीं है, वो सरासर ढोंग है। ये बात तो आज की कॉर्पोरेट दुनिया के उस हिस्से पर बहुत बड़ा तमाचा है जहां लोग पहले अनैतिक तरीकों से खूब पैसा कमाते हैं। हाँ, और फिर अपनी इमेज चमकाने के लिए बड़े बड़े चैरिटी फाउंडेशन खोल लेते हैं। पूर्ण सिंह साफ कह रहे हैं कि ये कोई पवित्रता नहीं है। सच्ची पवित्रता तो बिना किसी शोर शराबे के अपने बच्चों को विद्या और बुद्धि का दान देने में है। और यही पैमाना उन्होंने ज्ञान पर भी लागू किया। ऐसा ज्ञान जो केवल किताबों तक ही सीमित हो, जिसमें इंसानियत ना हो और जो एक इंसान को दूसरे इंसान से दूर कर दे, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। दिखावे और असलियत के इस फर्क को समझने के बाद अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और मेरे सबसे पसंदीदा हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग। जी, हिंदी निबंधों का वो दौर जिसे स्रोत में उत्कर्ष काल कहा गया है।
ये पढ़ना बहुत दिलचस्प था कि शुक्ल जी का अपना जीवन बहुत संघर्ष भरा था। बचपन में अपनी विमाता का यानी सौतेली माँ का कठोर व्यवहार झेला। और फिर अपने आत्मसम्मान के लिए नायब तहसीलदार जैसी रुतबे वाली नौकरी को भी लात मार दी। ये बहुत बड़ी बात है। उनके जीवन की यही कठोरता और जो स्पष्टता थी वो उनके निबंधों में भी साफ दिखाई देती है। शुक्ल जी के लेखन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने बुद्धि यानी हमारे इंटेलेक्ट और हृदय यानी हमारे इमोशंस, उन दोनों के बीच एक बहुत ही दुर्लभ संतुलन बनाया। बिल्कुल, वे केवल तर्कों से या लॉजिक से बात नहीं करते थे, बल्कि भावनाओं के विज्ञान को बहुत गहराई से समझते थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि दर्शन शास्त्र या विज्ञान हमारे दिमाग का जिम है, जहां हमारे तर्कों की कसरत होती है। सही। तो शुक्ल जी के अनुसार कविता हमारे हृदय का, हमारी भावनाओं का जिम है। ये वो जगह है जहां हमारी सहानुभूति या जिसे हम एम्पैथी कहते हैं उसकी कसरत होती है। बहुत ही उम्दा उपमा है, और इसी बात को शुक्ल जी ने अपने ऐतिहासिक निबंध कविता क्या है में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। स्रोत में उनका एक वाक्य इस पूरे मनोविज्ञान की नींव है। वो वाक्य है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रसद दशा कहलाती है। इस वाक्य को थोड़ा रुक कर समझना जरूरी है। हृदय की मुक्तावस्था, इस शब्द का असल मतलब क्या है? मुक्तावस्था का मतलब है आजाद होना। लेकिन हमारा हृदय आजाद किससे हो रहा है? स्वार्थ से? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, स्वार्थ से, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के जाल से। देखिए, आमतौर पर इंसान का दिमाग एक सर्वाइवल मोड में काम करता है। हम लगातार अपने फायदे नुकसान के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपनी भूख प्यास, अपने सुख दुख, बस इसी घेरे में हम उलझे रहते हैं। इंसान का हृदय इस स्वार्थ में बुरी तरह बंधा हुआ है। तो फिर वो आजाद कैसे होता है? जब इंसान किसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर निस्वार्थ भाव से खुश होता है, या फिर किसी बिल्कुल अजनबी इंसान के दुख को देखकर भीतर से रोता है, तब उसका हृदय अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के घेरे को तोड़कर बाहर निकल आता है। और इसी आजाद अवस्था को, इसी आजादी को शुक्ल जी रसदशा कहते हैं। ओह, समझी। और कविता वो उपकरण है जो हमारे हृदय को इस रसदशा तक पहुंचाने का काम करती है। जी। अगर हम इसे विकासवाद या एवोल्यूशन के परिदृश्य से जोड़कर देखें तो स्रोत में शुक्ल जी ने जानवरों का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि जानवरों को कविता की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। एक कुत्ते को शायद केवल मांस के टुकड़े में ही सौंदर्य दिखेगा, या एक बंदर को केवल अपनी प्रजाति में ही कुछ सुंदर लगेगा, क्योंकि उनकी जो चेतना है वो केवल उनकी शारीरिक और जैविक जरूरतों तक ही सीमित है। इंसान और जानवर के बीच का यही वो बुनियादी अंतर है जिसे कविता रेखांकित करती है। जानवरों का सौंदर्य बोध केवल उनके प्राकृतिक स्वार्थ तक सीमित है, लेकिन इंसान अपनी जैविक सीमाओं से बहुत बहुत आगे जा सकता है। वे शब्दों के जरिए, कविता के जरिए, पशु पक्षियों में, पेड़ों और लताओं में, यहाँ तक कि एक सूखे रेत के टीले या किसी निर्जीव पत्थर में भी सौंदर्य देख सकता है। ये बहुत खूबसूरत बात है। कविता असल में इंसान की चेतना को इतना बड़ा कर देती है कि वो पूरी सृष्टि के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगता है। और मुझे लगता है इसी आधार पर शुक्ल जी इस बात का सख्त विरोध करते हैं कि कविता केवल मनोरंजन का साधन है। बिल्कुल। अक्सर लोग यही सोचते हैं ना कि दिन भर की थकान के बाद कुछ अच्छी लाइनें पढ़ ली, थोड़ा मन बहल गया, बस यही कविता का काम है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि जो इंसान कविता को सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ता है वो उस यात्री की तरह है जो मंजिल तक पहुंचने से पहले बीच रास्ते में रुक जाता है। क्योंकि मनोरंजन तो केवल ध्यान भटकाने का काम करता है, जबकि कविता का अंतिम लक्ष्य इंसान को उसके मैं और मेरा के उस छोटे से बुलबुले से बाहर निकालना है। सही कहा। जब कोई इंसान एक अच्छी कविता पढ़ता है तो कुछ पल के लिए वो भूल जाता है कि वो कौन है, उसकी परेशानियां क्या है। वह किसी और की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगता है। कविता इंसान की सहानुभूति को इतना विस्तार देती है कि वो पूरी दुनिया के साथ एक यूनिवर्सल कनेक्शन महसूस करता है। आपको बता दूं, शुक्ल जी इसे भावयोग कहते हैं। भावयोग? हाँ, और वे इसे कर्मयोग और ज्ञान योग के बिल्कुल बराबर का दर्जा देते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन तमाम पन्नों, स्रोतों और नोट्स को आज एक धागे में पिरोने की कोशिश करें तो ये साफ नजर आता है कि ये निबंधकार केवल शब्दों का खेल नहीं खेल रहे थे। बिल्कुल नहीं, वे एक बीमार होते समाज का इलाज खोज रहे थे। बालकृष्ण भट्ट ने हमें ये चेतावनी दी कि आपका बैंक बैलेंस कभी आपके चरित्र की कमी को पूरा नहीं कर सकता। और
सरदार पूर्ण सिंह ने ये कड़वा सच सामने रखा कि अपनी जिम्मेदारियों से भागकर जंगलों में छिपना कोई महानता नहीं है। असली पवित्रता समाज में रहने, महिलाओं का सम्मान करने और ढोंग से दूर रहने में है। और आखिर में आचार्य शुक्ल ने ये समझाया कि अगर हमने अपनी भावनाओं को स्वार्थ के घेरे से बाहर निकालना नहीं सीखा तो हम केवल अपनी जैविक जरूरतों के इर्द गिर्द घूमने वाले जानवरों से बहुत अलग नहीं हैं। कविता हमारे भीतर की उसी इंसानियत को जिंदा रखने की एक तकनीक है। देखा जाए तो इन तीनों विचारकों ने अपने अपने तरीके से इंसान की चेतना को बड़ा करने की कोशिश की है। और इसी बात पर आज की चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। आप आज के इस दौर को देखिए, सब कुछ 15 सेकंड की रील्स और छोटे छोटे संदेशों में सिमट गया है। किसी के पास समय ही नहीं है। इंसान के पास रुककर किसी गहरी बात को महसूस करने का समय नहीं है। हम अपनी सबसे गहरी और जटिल भावनाओं को भी केवल एक इमोजी भेजकर खत्म कर देते हैं। ये तो आजकल की सच्चाई है। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है, क्या हम आचार्य शुक्ल द्वारा बताई गई उस हृदय की मुक्तावस्था को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं? ये बहुत डराने वाला सवाल है। क्या आज के इस शोर शराबे वाले दौर में, जहां हर चीज बस एक प्रोडक्ट बन गई है, हमें अपने दिलों को दोबारा स्वार्थ से आजाद करने के लिए अपनी सहानुभूति के उस जिम में वापस जाने के लिए? हाँ, इन पुराने निबंधों की गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समय का एक डायग्नोस्टिक एक्सरे है, जिसे हम सभी को खुद पे इस्तेमाल करके जरूर देखना चाहिए।